बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा का चुनाव न सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश की नज़र अब इस चुनाव के ऊपर है, इस लोकसभा सीट के ऊपर है। इसमें सारे टॉल ट्विस्ट ऐसे हैं कि पिछले दिनों में कुछ ऐसे हुए हैं इसमें सारे ट्विस्ट कि देश की निगाह अब बांसवाड़ा के चुनाव पर है। इसमें अगर देखा जाए तो बांसवाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन मुख्य रूप से ये आमने सामने का मुकाबला भी माना जा सकता है। लेकिन एक बड़ा रोचक सच इसमें से निकल कर आता है, वो ये है कि यहाँ पर कांग्रेस ही तीनों कोनों में एक तरीके से लड़ रही है। चक्करगिन्नी खा गए ना, मैं बात आपको समझाता हूँ। दरअसल पिछले 30-35 सालों से कांग्रेस के मजबूत सिपाही बनकर खड़े रहे डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर सबसे कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया, अब उन्होंने पलटी मारकर वो भाजपा में चले गए और भाजपा के उम्मीदवार यहाँ की लोकसभा सीट से वो बनकर गए। और एक तरह से ये उम्मीदवार चाहे भले भाजपा के हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनकी जो झलक है वो कांग्रेस की ही है। दूसरी तरफ भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत हैं उनके सामने, जिन्हें कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है और कांग्रेस अब बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रौत का प्रचार कर रही है। अब दूसरी तरफ एक और अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार का पर्चा भरवाया था अरविंद डामोर, और उसको बाप पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में, राजकुमार रौत के समर्थन में पर्चा जब वापस लेने की बारी आई तो अरविंद डामोर ने कांग्रेस से बगावत कर दी और उन्होंने पर्चा वापस नहीं लिया। तो एक तरीके से वो कांग्रेस का सिंबल लेकर रफू चक्कर हो गए और नामांकन वापस नहीं लिया। मतलब कांग्रेस के सिंबल पर अब अरविंद डामोर चुनाव लड़ रहे हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं वो अब इनका विरोध करेंगे। तो हुआ ना, मतलब ये कमाल का घोल घपला। बहरहाल प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है बांसवाड़ा और इस बार कांग्रेस अपने ही गढ़ के अंदर डिस्टर्ब है, पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट की एक तरीके से कांग्रेस की पारंपरिक सीट भी मानी जाती है। हालांकि पिछली 2 बार से यहाँ पर भाजपा लोकसभा सीट के अंदर जीत के आई है और कांग्रेस के पास यहाँ पर अच्छा खासा जनमत होने के बावजूद प्रदेश से लेकर जो स्थानीय नेताओं की, जो कमज़ोर प्रदेश के जो स्थानीय नेता हैं और प्रदेश के नेता हैं, उनकी कमज़ोर रणनीति के कारण कांग्रेस 72 साल के सबसे मुश्किल दौर में यहाँ पर है। पहला ऐसा मौका आया है जब कांग्रेस का प्रत्याशी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के गठबंधन के कारण कांग्रेस अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी अरविंद डामोर के खिलाफ प्रचार कर रही है। अब दूसरी ओर बीएपी अपने रास्ते पर है। उसे हालांकि ये शुरू से पता था कि कांग्रेस के साथ में उसकी पटरी जो बैठेगी या नहीं बैठेगी, और अगर बैठेगी तब भी काफ़ी डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि कई जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो नेता हैं वो राजकुमार रौत और भारत आदिवासी पार्टी के खिलाफ हैं। और अगर मान लो पटरी भी बैठ जाएगी तो बाप पार्टी ये जानती थी कि राजकुमार रौत ये जानते थे कि वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे। अब कांग्रेस गठबंधन में है, लेकिन उनका जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में होने के कारण अब फायदे और नुकसान की जो गणित है उसको लगाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसलिए अब जो बीएपी है वो अपने रास्ते पर अपने ही कोर वोट को गांव-गांव जाकर वो मजबूत कर रही है। जो आदिवासी वोट है वो उसके कोर वोट माने जा रहे हैं और राजकुमार रौत हैं और जितने भी इनके समर्थक हैं वो गांव-गांव जाकर अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और राजकुमार रौत के समर्थन के अंदर वो वोट मांग रहे हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव ये लड़ रही बीएपी खुद को ये साबित करना चाहती है और उसके पास में ये सबसे अच्छा मौका है जिसे वो बहुत अच्छे
अच्छे से भुना भी रही है। और जो बीएपी का जो उम्मीदवार है राजकुमार रोत, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पूरे क्षेत्र के अंदर अपनी बहुत मजबूत स्थिति में बहुत मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। अब अगर बात भाजपा की अगर हम करें तो भाजपा यही चाहती थी कि किसी भी तरीके से कांग्रेस और बीएपी का गठबंधन नहीं हो, क्योंकि गठबंधन से उसके लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाएंगी। गठबंधन हुआ भी, लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी मैदान में होने से भाजपा को कुछ राहत है, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है अरविंद डामोर, उन्होंने पर्चा वापस नहीं लिया। पर्चा वापस नहीं लेने की काफ़ी वजह है जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, चाहे उसके अंदर कुछ कांग्रेस के नेताओं की सांठ-गांठ रही हो, और वो कहीं ना कहीं महेंद्रजीत सिंह मालविया के क्योंकि पुराने साथी हैं और एक तरीके से उनसे काफ़ी अच्छी संबंध हैं, तो उसकी वजह से अरविंद डामोर ने पर्चा वापस नहीं लिया और वो कांग्रेस का सिंबल लेकर मैदान के अंदर है। तो उससे भाजपा को कुछ राहत मिली है। कांग्रेस से भाजपा में आए महेंद्रजीत सिंह मालविया से भाजपा के कुछ पुराने जो नेता थे वो अंदरूनी तौर पर नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन मालविया एक एक करके सभी को मना भी रहे हैं। इसलिए भाजपा, कांग्रेस और बीएपी, इसके अंदर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। और यहाँ का जो मेन जो मुद्दा है, वो मेन मुद्दा आजकल वैसे भी मेन मुद्दे तो कहाँ ही होते हैं, समाज और धर्म और राजनीति, और ये धर्म की राजनीति पर ही सारा चलता है। लेकिन फिर भी अगर माना जाए तो रेल, पलायन और आरक्षण ही ये एक बड़े मुद्दे हैं। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के अंदर आपको बता दें कि 40 से लेकर 68% और 4 महीने पहले हुए जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें सबसे ज्यादा 33.50% वोट मिले हैं। यानी कि अगर कांग्रेस का उम्मीदवार, अगर जो इसके जो स्थानीय नेता हैं, चाहे वो और जो राज्य के नेता हैं, वो अगर अच्छी रणनीति बनाते और अपने ही कैंडिडेट को उतारते, कांग्रेस के कैंडिडेट को उतारते, तो उनके पास में मौका था। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पास में अगर जो हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके पूरे हिसाब से देखा जाए तो उनका एक अच्छा वोट बैंक है, जबकि भाजपा को लोकसभा चुनाव में अधिकतम 50% और 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के अंदर 29.93% वोट मिले हैं, यानी कि कांग्रेस से कम वोट मिले हैं। अब कांग्रेस के जो परंपरागत वोट हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी को अगर मिलते हैं तो उसकी स्थिति मजबूत होगी। लेकिन कांग्रेस अब 2 खेमे हो गए हैं। एक खेमा राजकुमार रोत के लिए जो है वो वोट मांगेगा, कांग्रेस के वोट गठबंधन के कारण बीएपी की तरफ डाइवर्ट होंगे और बीएपी को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि बीएपी का भी यहाँ पर एक काफ़ी मजबूत वोट बैंक है। आदिवासी पूरा इलाका है, पूरा वागड़ का इलाका आदिवासी माना जाता है, और आदिवासी एक तरह से भारत आदिवासी पार्टी की तरफ पूरी झुके हुए हैं। और ख़ास करके राजकुमार रोत के फेवर के अंदर जो युवा हैं, वो युवा पूरी तरीके से राजकुमार रोत को चाहते हैं। उन्होंने जो 84 से जीत हासिल करी है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन अगर कांग्रेस के वोटों में ज़्यादा अगर बिखराव हुआ तो 3 ग्रुप में अगर ये बटे तो, और भाजपा की तरफ भी अगर मान लो कुछ वोट चले गए, इसकी संभावनाएं भी हैं, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालविया काफ़ी पुराने कांग्रेसी हैं जो हाल ही में भाजपा के से खड़े हुए हैं। तो मालविया का खुद का एक वोट बैंक है, पुराने वो लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, और वो अगर वोट अगर अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाते हैं तो मालविया को भी काफ़ी इसमें फ़ायदा हो सकता है। बीएपी जीती तो पहले ही चुनाव में वो अपना सांसद बना लेगी। 7 माह पहले ये पार्टी बनी, और अगर मान लो वो जीतती है तो राजकुमार रोत अगर जीतते हैं तो वो पहले ही चुनाव में अपना सांसद इस क्षेत्र से बना लेगी। मालविया अगर जीतते हैं तो वो पहले ऐसे नेता होंगे जो भाजपा और कांग्रेस दोनों से सांसद होंगे। यानी कि जब कांग्रेस के अंदर थे और जब वो सांसद पे खड़े हुए थे तब भी जीते थे, और अभी भाजपा से वो खड़े हुए हैं और अगर अभी जीते तो वो ऐसे होंगे जो दोनों पार्टी से वो जीतेंगे। और अगर मान लो कांग्रेस जीतती है, यानी कि कांग्रेस के सिंबल पर जो अरविंद डामोर जो जिन्होंने पर्चा नहीं लिया था वो अगर जीतते हैं तो वो पहले ऐसा नेता होंगे जो
पहले ही चुनाव में बिना पार्टी के सहयोग के वो सांसद बनेंगे। कुल मिलाकर ये स्थिति है वो बड़ी जोरदार हो गई है, बड़ी अजीब सी स्थिति हुई है। बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक है वो इस स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये स्थिति नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ से क्लियर कट किस पार्टी को जीत मिलेगी, बीएपी पार्टी को मिलेगी या बीजेपी को मिलेगी या कांग्रेस को मिलेगी। आपको बता दें कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में 22,06,07 मतदाता हैं। इस में करीब 8 विधानसभाएं हैं। 8 विधानसभाओं में मिल के 22,06,07 मतदाता हैं। अगर 2019 के हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए तो अभी की जो स्थिति है वो भी बड़ी डामाडोल है कि बीएपी में जाएगा, बीजेपी में जाएगा या कांग्रेस में जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, अगर आप उस क्षेत्र के हैं तो आपको क्या लगता है यहाँ से किसकी जीत होगी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।